हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है राउंडिंग डेसिमल नंबर्स, यानी कि कुछ नंबर्स हमारे पास में आते हैं और डेसिमल में वो रहते हैं, यानी कि पूर्ण नहीं रहते हैं, पूरे नहीं रहते हैं, डेसिमल्स में नंबर रहते हैं और हमें उन्हें दशमलव के बाद 2 प्लेस या 3 प्लेस में सेट करना होता है। हमारे पास बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, दशमलव के बाद भी आ जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम उन्हें कैसे शॉर्ट करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे कि 6.9234 इस टाइप से कुछ नंबर्स आ जाते हैं, बट हमसे पूछा जाता है कि हमें आंसर चाहिए अप टू द 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी कि दशमलव के बाद हमें सिर्फ 2 डिजिट ही चाहिए। तो इन 4 डिजिट को कैसे हमें शॉर्टन करना है, 2 डिजिट बनाने हैं, या फिर कैसे हमें इन्हें 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम ये कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही डीप है और बहुत ही सरल है। इसको एक बार हम समझ लेंगे तो लाइफ टाइम हमें इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि हमें डेसिमल के बाद के नंबर्स को कैसे सेट करना है, अप टू कितने डिजिट तक हमें इन्हें सेट करना है। तो आज हम यही देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक नंबर यहाँ आ जाता है जिसको हमने लिखा है 0.234। ये नंबर हमारे पास में है और हमसे बोला गया है कि आपको आंसर लेके आना है अप टू द 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी कि दशमलव के सिर्फ 2 डिजिट ही होने चाहिए। बाद में हमें सिर्फ 2 डिजिट ही चाहिए, यहाँ पर ये 2 डिजिट चाहिए। तीसरा डिजिट हमें यहाँ से रिमूव करना है। तो कैसे हम इसे हटाएंगे, तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है। जहाँ तक के नंबर हमें लेके आने हैं वहाँ तक के नंबर तो हम यहाँ पर रखेंगे ही। कैसे रखेंगे, हमने इसे कर दिया है 0.23, ये हमने कर दिया है। उसके बाद वाला नंबर हमें चेक करना है। कैसे चेक करना है, यहाँ पर बाद वाला नंबर है 4। तो आपको बस सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी नंबर उसके बाद आता है वो 5 है या 5 से बड़ा है। 5 या 5 से बड़ा अगर कोई नंबर है हमारे पास में तो ही हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं। जितने भी नंबर्स हमसे पूछे जाएंगे एज इट इज़ हम उठा के यहाँ पर ला देंगे। हमने 2 की जगह 2 ला दिया है, 3 की जगह 3 ला दिया है, हमने कोई चेंजेस नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने इसे कंपेयर किया 5 से। क्या ये 5 है? नहीं है। क्या 5 से बड़ा है? नहीं है। 5 से छोटा है। तो हमने ये 2 डिजिट यहाँ पर ला दिए हैं। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास में नंबर 5 से ज़्यादा है। हमने फिर यहाँ पर एक नंबर ले लिया है 0.736। अब हमें फिर से बोला गया है कि हमें आंसर चाहिए अप टू द 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी कि 2 डिजिट ही चाहिए, मगर हमारे पास में आ गई है यहाँ पर 3 डिजिट्स। तो अब हमें कैसे कन्वर्ट करना है, हमने फिर से किया 0. हमें ये 2 डिजिट चाहिए यहाँ पर, बट हमने जब देखा कि तीसरी डिजिट ये वाली ये 6 है, यानी कि ये 5 और 5 से ज़्यादा है। तो अब क्या करना है, हमें जब भी ऐसी कंडीशन आए तो इसे तो हटाना जरूरी है, क्योंकि इसे तो हमें लेना ही नहीं है, इन 2 को बस लेना है। मगर जब हम इसे हटा रहे हैं, क्योंकि ये 5 या 5 से बड़ी है, तो एक नंबर हमारा साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पर 1। ये 1 को हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो क्या होगा, 73 है हमारे पास में, अब आ जाएगा हमारे पास में 74, 0.74। अगर हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं इस कंडीशन में तो हमारे पास में आएगा 0.74। तो इस तरह से आपको ये यूज़ करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास में और भी नंबर्स आते हैं जिसमें 3 डिजिट हो, सिंपल, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 0.798 और फिर 7 आ जाता है और आपको बोला जाता है कि अप टू द 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल आपको निकालना है। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है सर, आप बिल्कुल इजी से निकालिए। आपको 3 डिजिट चाहिए, आप लिख लीजिए 0. आपको ये 3 डिजिट सी यहाँ पे चाहिए। अब आपको चेक करनी है चौथी डिजिट।
क्या है 7 है। 7 हमारा 5 या 5 से ज़्यादा है। तो अब आपको क्या करना है कि 7 को रिमूव कर देना है। इसकी जगह में एक नंबर 1 यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7 9 और 8 में 1 हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा 9। तो दिस इज योर आंसर 799। तो बहुत ही सिंपल है। एक कन्फ्यूज़न और यहाँ पर बच्चों को आता है जब नंबर्स रिपीट होते जाते हैं। तो रिपीट वाले नंबर्स में हमें क्या करना है, यहाँ पर हम समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ कि हमारे पास में नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 10/3। ये नंबर्स हमने यहाँ पर ले लिया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इजी है, 3.33 आता है, मगर इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ये देखिए सर, ये 3 है, ये 10 है, 3 जा 9 हो जाता है। हमारे पास में माइनस करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 बच गया। अब फिर से हम इसे आगे प्रोसेस करते हैं। तो हमें यहाँ पर एक 0 चाहिए, बट इसके लिए हमें यहाँ एक डेसिमल फिट करना होगा। 3 जा 9 हो जाएगा और फिर हमारे पास में रिमाइंडर 1 बन जाएगा। तो इसी तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ते चली जाएगी। फिर से हम यहाँ पर 0 रखेंगे और ये प्रोसेस बढ़ते चली जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारे पास में यहाँ पर 3 इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो इसका आंसर जो है हमारे पास में आ जाता है 3.333, ऐसे ही ये बढ़ते चला जाएगा। अब आपसे पूछा जाता है कि हमें तो आंसर सिर्फ अप टू द 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल चाहिए, तो सर अब क्या करें, ये तो बस 3 बढ़ते ही चले जा रहा है। तो सर आपको कुछ नहीं करना है, बस फिर से हमारी वही मेथड यूज़ करनी है। आपको क्या करना है, अगर 2 डिजिट चाहिए तो आपको 3.33 ही नोट करना है। क्यों सर, हमने इसके बाद वाले नंबर को चेक किया है, ये 3 है और 3 जो है वो 5 से भी छोटा है, यानी कि अब हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये 5 भी नहीं है और 5 से ज़्यादा भी नहीं है। तो हमारा ये आंसर करेक्ट माना जाएगा। अगर उसी की जगह हमारे पास में दूसरे नंबर्स आ जाएं, हम यहाँ पर लेके चलते हैं एक नंबर और। हमने ले लिया है सर 20/3। 20/3 को भी अगर हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं तो सेम हमारे पास में सिचुएशन बनती है। 6 जा 18। अब हमारे पास में 2 बच गया, फिर पॉइंट लगाया, एक 0 लगा दिया। 3 6 जा 18, फिर हमारे पास में 2 बच गया, फिर हमने यहाँ पे फिर 0 लगाया। 3 6 जा 18। तो ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होने वाली है सर। तो इसका आंसर हमारे पास में आ जाता है 6.6666, ऐसे अप टू इन्फिनिटी चला जाएगा। ये कभी भी एंड नहीं होने वाला, रिपीटिंग नंबर है। तो इसके लिए हमें क्या करना है सर कि फिर से अगर हमें 2 या 3 प्लेसेस के नंबर ही हमें चाहिए, तो हमने यहाँ पर ले लिया है कि सर 6.66, और यहाँ पर हमने चेक किया कि 3 नंबर हमें यहाँ पे चाहिए, अप टू द 3 प्लेसेस चाहिए। हमने 4th वाले को चेक किया। 4th वाला क्या है, 5 है या 5 से बड़ा है, यस, ये तो 6 है। तो हमें इसे रिमूव कर देना है, इतने नंबर्स को हमें यहाँ से रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद क्या होता है कि एक नंबर यहाँ पर आके जुड़ जाता है 1। तो हमने क्या किया, यहाँ 667 कर दिया। तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर माना जाएगा अप टू द 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम वो कैसे राउंड फिगर में लेके आना है किसी भी डेसिमल वाले नंबर्स को, तो आप यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। और भी इसी तरह के कंसेप्ट या कोई शॉर्ट ट्रिक या ईजी ट्रिक आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे फेसबुक पेज का नाम लिखा हुआ है ज्ञानी बाबू, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ज्ञान कुंजी। आप वहाँ पर जाके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। और आप अपनी मैथ्स को ईजी बनाते रहिए और देखते रहिए मेरे वीडियोस। तब तक के लिए थैंक यू।